तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को पलट कर रख दिया है। इस फैसले के मुताबिक अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि जब तक संसद इस तरह का कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति की यही प्रक्रिया जारी रहेगी। संविधान पीठ में के.एम. जोसेफ के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस और ऋषिकेश रॉय, इसी के साथ साथ जस्टिस सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका के प्रभाव से दूर रहना चाहिए। अब आपको 5 बड़े बदलाव हम दिखाने जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव इसके चलते हुए हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल सीईसी की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजेआई के कॉलेजियम द्वारा की जाएगी। सीईसी ईसी को संसद में महाभियोग चलाकर ही हटाया जा सकता है। किस तरह से पावर बढ़ गई है, ये आपको बार बार बता रहे हैं। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान होगी। अब तक सीईसी और ईसी को सरकार द्वारा ही हटाया जा सकता था और इस आयोग का अगला बजट होगा। अब तक ईसी को कानून मंत्रालय से ही बजट मिलता था। आयोग का संसद की तरह अलग एक सचिवालय होगा। इस आयोग को जरूरी कानून और नियम बनाने का अधिकार भी रहेगा। तो कैसे अब इस पूरे आयोग की जो पावर्स हैं वो बढ़ जाएंगी, किस तरह से जुडिशरी के पास ये तमाम पावर्स जा रहे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। कॉलेजियम समेत कई ऐसे मसले हैं जिस पर अरसे से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में पशोपेश के हालात रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हालिया फैसला टकराव के एक नए चैप्टर की शुरुआत होगा। हालिया फैसले से विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने आ गई हैं। इसी नियुक्ति आदेश के बाद से क्या केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी बढ़ेगी? ये तमाम सवाल हैं जो अब इस पूरे मसले में उठने शुरू हो गए हैं। अब नियुक्ति में केंद्र का वर्चस्व नहीं रहेगा। इसमें नेता विपक्ष की राय भी बराबर होगी और इस नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष आमने सामने भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में सीजेआई का फैसला निर्णायक हो जाएगा। कॉलेजियम का संविधान में साफ साफ जिक्र नहीं है, फिर भी नियुक्ति और ट्रांसफर के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास हैं। संसद ने एनजीएसी बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब केंद्र के एकाधिकार वाली नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बाहरी प्रतिनिधि शामिल किया है। हालिया फैसले से सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर कोई एकाधिकार नहीं रहेगा। चुनाव आयोग पर केंद्र के दबाव के जो सियासी आरोप हैं वो भी अब नहीं लग पाएंगे। तो इस पूरे मामले में किस तरह से बड़े बदलाव होंगे इस आज के एक फैसले से, ये बार बार आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला दिया और इस फैसले के बाद अब शायद आयोग पर केंद्र के दबाव या दखल के जो आरोप थे वो ना लगे। आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी कार्यवाही। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। ये भी जरूरी है कि आयोग अपनी ड्यूटी संविधान के मुताबिक और कानून के दायरे में रहकर निभाए। चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि जो मौजूदा नियुक्ति की व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर नियुक्ति होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि एक कमेटी बने जिनमें पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई हों और यही कमेटी आयुक्तों की नियुक्ति करेगी।
ऐसे में चुनावी साल और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक सचिव स्तर के अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इस सूची में 40 तक नाम होते हैं। सूची के आधार पर 3 नाम फाइनल किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नाम के साथ प्रधानमंत्री का नोट भी होता है। नोट में चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह बताई जाती है। इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 65 साल की आयु सीमा तक होता है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं। सबसे सीनियर शख्स सीईसी नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, इसे लेकर संविधान में कोई संख्या फिक्स नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थी। उस वक्त यह कहा गया कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए किया गया था। 2 जनवरी 1990 को VP सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को PV नरसिम्हा राव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने CEC और EC की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने मामले में केंद्र से चुनाव आयुक्तों की अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई है। ये कैसा मूल्यांकन है? कोर्ट ने किसी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन अदालत अपॉइंटमेंट प्रोसेस से नाखुश नजर आई। असल में 1985 बैच के IAS अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को VRS लिया। इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा रहेंगे। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर कर सवाल उठाया है। कोर्ट CEC और EC की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि CBI डायरेक्टर या लोकपाल की तरह ही केंद्र एक तरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। याचिका में इन नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 1990 से 1996 के बीच CEC रहे TN शेषन के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।